नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित से अभ्यास प्रश्न पत्र का हल, गणित कक्षा 10वीं सेट ए। पहला प्रश्न लेते हैं। सही विकल्प चुनिए। दो संख्याओं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए क्रॉस बी बराबर 64 और HCF ए बी का कितना है 16। तो एलसीएम ज्ञात करना है। हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो किसके बराबर होता है, ए क्रॉस बी मतलब 64 किसके बराबर होगा, एलसीएम गुणा HCF के। तो एलसीएम ऑफ ए बी इंटू HCF हमारा कितना है 16 है। तो ये 16 का जब हम पक्षांतर कर देंगे इस तरफ तो 16 64 को 4 बार काटेगा। तो एलसीएम हमें कितना प्राप्त हुआ, 4 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रश्न क्रमांक 1 हल। तो प्रश्न क्रमांक 1 हल में सबसे पहले नंबर पर क्या है हमारा, देखिए पहला जो है इसका उत्तर हमारा ए सही आया और ए कितना है 4 है। फिर अब हम लेते हैं दूसरा नंबर। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी के शून्यक कौन कौन है, अल्फ़ा और बीटा हो, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है बच्चों, c बटे a होता है। तो यहाँ पर ये भी पहला उत्तर सही है, c बटे a। अब हम लेते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है हमारा, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x धन b1y धन c1 बराबर 0 और a2x धन b2y धन c2 बराबर 0 का ये तीनों आपस में बराबर हैं तो अनंततः अनेक हल होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर क्रमांक सी, अनंततः अनेक हल होंगे। फिर नेक्स्ट, अब चौथा नंबर। चौथा है श्रेणी 6 12 18 डैश डैश का कौन सा पद 54 है। तो इस तरह की श्रेणी का कौन सा पद 54 है। तो चलिए हम यहाँ पर हल करने का प्रयास करते हैं। इसका प्रथम पद तो क्या है, प्रथम पद 6 है। सार्वांतर 12 में से जब 6 घट जाएगा तो सार्वांतर कितना है 6 है। तो a धन n-1 d का मान तो 6 है और पूरा nवा पद हमारा 54 दिया हुआ है। 54 तो 6 का जब हम पक्षांतर कर देंगे तो 48 बचेगा 6 घटकर, और फिर 6 जब बटे में आ जाएगा तो 8 छिंग 48 हो जाएगा, और n-1 का जब 1 प्लस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, नवा पद ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। फिर लेते हैं पांचवें में क्या है, देखिए त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 करणी 3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर। तो कोण B का मान क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में हमें दो छोटी भुजाओं का वर्ग करना है। तो 6 करणी 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 6 छिंग 36 और करणी 3 और करणी 3 हुआ 3, तो इनका गुणा भी हो जाएगा 36 गुणा 3 धन 6 का वर्ग हो गया 36। जब हम इसको हल करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा 144, जो कि 12 का वर्ग है। दो छोटी भुजाओं का वर्ग जब हमने किया तो एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो यह एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो कोण बी का मान कितना होगा 90 अंश होगा। अब लेते हैं छठवां। बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 के बीच की दूरी का सूत्र हमें पता है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ का सही है। कौन सा सही है, ए सही है। ए बी बराबर √x2 माइनस x1 पूरे का वर्ग धन y2 माइनस y1 पूरे का वर्ग। इस तरह से हम यहाँ पर हल कर देंगे। अब हमारा आता है प्रश्न क्रमांक 2। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 हल। प्रश्न क्रमांक 2 के हल में रिक्त स्थान भरिए। अब हमें रिक्त स्थान भरना है। तो पहला नंबर देखिए क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्या को डैश
संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें पता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर दूसरा आया, यदि द्विघात समीकरण के विविक्त कर का सूत्र d बराबर क्या होता है, b वर्ग ऋण 4ac होता है। d बराबर b वर्ग ऋण 4ac होता है। तीसरा लेते हैं, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद क्या होगा, 3 धन 2n में प्रथम पद मतलब n का मान 1 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 5 हो जाएगा। तो 5 आ जाएगा यहाँ पर बच्चों। फिर चौथा देखिए, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खलिस्थान होता है। तो ऐसी स्थिति में अनुपात सदैव समान होता है, तो यहाँ लिख देंगे समान। चलिए पांचवा प्रश्न पढ़ लेते हैं। 3 मीटर ऊंची मीनार के पाद से 3 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण डैश होता है जब मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई दोनों आपस में बराबर हैं। दोनों आपस में बराबर हैं तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, tan थीटा बराबर 3/3 आ जाएगा, कट कर 1 हो जाएगा और इस स्थिति में थीटा का मान 45 अंश होता है। जब ऊंचाई और आधार दोनों बराबर होते हैं तो उन्नयन कोण 45 अंश होता है। अब छठवें नंबर पर हम लेते हैं, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को खालिस्थान कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं बच्चों, छेदक रेखा या प्रतिच्छेदी रेखा। अब आती है सही जोड़ी। सही जोड़ी में सबसे पहला है 1 + cot वर्ग थीटा। तो 1 + cot वर्ग थीटा सर्वसम्मिका क्रमांक 3 है, इसका होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके सामने लिख देंगे हम कॉसेक स्क्वायर थीटा। फिर नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है, तो 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। फिर तीसरा है साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा, पहली सर्वसम्मिका, इसका मान होता है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1। फिर है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो यहाँ लिख देंगे 2πr। फिर है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr वर्ग, तो यहाँ लिख देंगे πr वर्ग। और असंभव घटना की प्रायिकता तो 0 होती है बच्चों, तो यहाँ पर हम लिख देंगे असंभव घटना की प्रायिकता 0। इस तरह से हमें यह सही जोड़ी कंप्लीट करना है। फिर चौथे नंबर के प्रश्न पर हम आते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। देखिए, यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। यदि विविक्त कर का मान धनात्मक है तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। हमने तीनों स्थितियां पढ़ी हैं ना बच्चों। तो जब विविक्त कर का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। चलिए अब दूसरा ले लेते हैं। दूसरा है हमारे पास, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हाँ सभी वर्ग समरूप होते हैं। फिर तीसरा ले लेते हैं। तीसरा है हमारे पास, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। केवल एक बिंदु पर, तो यहाँ लिख देंगे केवल एक बिंदु पर। पूरा भी लिख सकते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। फिर चौथा है, बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। तो क्या होंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक। पहला हमने मान लिया x, तो x के दोनों बिंदुओं को जोड़कर 2 का भाग देना है, यानी 1 धन 3/2, तो कितना आएगा 4/2 अर्थात 2।
और दूसरा बिंदु हमने लिया y, तो y के दोनों बिंदुओं का योग करके जोड़ना पड़ेगा। 4 धन 2/2, 6/2 यानी आ गया 3। तो आंसर हो जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक या मध्य बिंदु x y बराबर 2 3। इस तरह से इसे हल करना है। फिर 5वां नंबर लेते हैं। 5वां है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है बच्चों? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 × LB + BH + HL। यहाँ पर हमें यह भी बताना है कि L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई है। नीचे लिख सकते हैं। फिर 6वां देखते हैं। फिर हमारे पास है 2 4 8 7 5 4 9 6 7 1 7 का बहुलक क्या होगा? यदि हम इसे बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए, कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। तो सबसे पहले 1 आएगा। फिर देखिए 2 कितने बार आया? 2 है, एक ही बार। फिर उसके बाद 2 के बाद 3 नहीं है, 4 है, 1 2 बार। फिर 5 एक ही बार है, 6 देखिए एक ही बार है। फिर उसके बाद कौन है? 7 है, 3 बार। तो ऐसे भी हमें पता चल जाता है। फिर देखिए 8 है और फिर 9 है। पूरे 11 हो गए क्या? पूरे 11 हो गए। अब हमको ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। सबसे ज़्यादा बार देखिए कौन आया है? सबसे ज़्यादा बार तो 7 आया है, 3 बार आया है। तो बहुलक क्या है? 7 है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बहुलक बराबर 7। ऐसे भी हम डायरेक्ट गिनकर भी जो सबसे ज़्यादा बार आया है उसे लिख सकते हैं। फिर आप प्रश्न क्रमांक 5 का हल देखते हैं। पहला है किसी बिंदु का भुज 0 है और कोटि 3 है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। देखिए, भुज यदि कितना है? 3 है और कोटि 0 है। तो ये तो देखिए भुज हो गया 1 2 3। यहाँ पर भुज 0 है। भुज कैसा है? 0 है और कोटि 3 है। 1 2 3 कोटि है और भुज 0 है। तो ये कौन से अक्ष पर है? y अक्ष पर है। जबकि यहाँ पर बोला है कि x अक्ष पर है क्या? तो पहला हो जाएगा हमारा असत्य। फिर दूसरा लेते हैं। दूसरा क्या है? किसी द्विघात समीकरण के विविक्तकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। बिल्कुल सही है। विविक्तकर का मान 0 होने पर मूल वास्तविक एवं समान होते हैं। फिर तीसरा है श्रेणी 2 ऋण 2 डैश डैश एक समांतर श्रेणी है। ना ही कोई मान बढ़ रहा है, ना घट रहा है और ना ही एक समान है। तो इस तरह की श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती। यह हो जाएगा असत्य। देखिए, 2 मानों की पुनरावृत्ति हो रही है। एक ही मान की पुनरावृत्ति होने पर भी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है, किंतु यहाँ पर 2 ऋण 2 मानों की पुनरावृत्ति होने के कारण ये समांतर श्रेणी नहीं है। आगे, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनता है। अवनमन नहीं बनता, उन्नयन बनता है। अर्थात यह कैसा है? असत्य है। फिर 5वां लेते हैं। 5वां है एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है। तो एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई नुकीली पेंसिल, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ऐसा नुकीली पेंसिल यदि है तो फिर वह किस तरह की है? इस तरह की पेंसिल है और इसमें किस किस का संयोजन है? एक तरफ तो ये देखिए शंकु है और दूसरी तरफ बेलन है। तो वास्तव में एक शंकु और बेलन का संयोजन है। तो यह कथन हो जाएगा सत्य। फिर 6वें नंबर पर हम देखते हैं किसी घटना की प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती। 1 से अधिक नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है। घटना की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है। 0 और 1 दोनों शामिल हो सकते हैं। तो बच्चों, सेट ए के
वस्तुनिष्ठ यहाँ समाप्त होते हैं। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।